चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। सीए फाउंडेशन की हमारी क्लास चल रही थी। चैप्टर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस चल रहा था। और क्या क्या चीज़ें हम देख चुके हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अभी तक के लेक्चरों में हम कर चुके हैं, जो कि इससे पहले 1 से लेकर 9 तक हैं। ठीक है जी। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट हमारी चल रही थी, जिसमें हमारा लिखने का, समझने का और एग्जाम्पल्स का काम साथ के साथ हमारा चल रहा है। ठीक है जी। उसमें मैंने लिस्ट लिखवाई थी आपको, लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें से मैंने पहली एडजस्टमेंट उठाई थी। पहली एडजस्टमेंट में भी मैंने सिंपल और एडवांस करके दो कॉन्सेप्ट लिखवाए थे। सिंपल वाले के मैं आपको क्वेश्चन करा चुका था और एडवांस के चल रहे थे। और कुछ क्लास जो थी हमारी कल खत्म हो गई थी टाइम से पहले ही, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 आपके लिए करा हुआ है। और ये मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल आप करें। ये सारा मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप कभी भी अगर बैकअप देखो तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी। चलो जी, मैं चाहता हूं पहले ये आप करें और मैं इस बार इस वाले क्वेश्चन वाली स्क्रीन को फ्रीज कर रहा हूं। फ्रीज समझते हो आप? फ्रीज का बटन कहाँ है? फ्रीज का मतलब होता है कि आपको मैं सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। फ्रीज का मतलब है सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाई देगा। देखो, फ्रीज हो चुका है क्वेश्चन। अब आप अपना करो और मैं अपना करूंगा, हम साथ साथ हैं। ठीक है जी। हम अलग अलग करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है जी। हमें दो चीजें बनानी है यहाँ पर। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लॉस जाएगा। आपको स्क्रीन जो है मैंने फ्रीज कर रखी है, सिर्फ क्वेश्चन ही दिखेगा। कब तक दिखेगा सर? जब तक मैं अपना आंसर ना लिख लूं। मैं चाहता हूं कि पहले आप ट्राई करो। ठीक है। और आपको दो चीजें इसमें बनानी है, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लॉस जाएगा। और मैं आप एक तरफ बना लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डेबिट साइड और बैलेंस शीट की भी एसेट साइड। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था आपको? सबसे पहले मैंने बताया था कि आंख बंद करके फॉर्मेट फॉलो करो। सबसे पहले आता है बी। बी मतलब बैड डेट। ओके, बी मतलब बैड डेट। उसके बाद क्या आता है? डिस्काउंट। सर फिर रिजर्व। रिजर्व फॉर बी या डी? बी, रिजर्व फॉर बैड डेट। फिर उसके बाद डी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। बस टोटल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। सर कितने बैलेंस दे रखे हैं आपको डेटर के? डेटर आपको जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। इसमें से आप सबसे पहले क्या लेस करोगे? जैसे ही बैड डेट का नाम आए तो आपको वो पहलवान वाली कहानी याद आनी चाहिए। पहलवान वाली कहानी जी, क्योंकि साहब ये तो मिलेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद फिर याद आना चाहिए आपने अपनी मर्जी से डिस्काउंट दिया तो वो भी पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। ओके, लो जी लो, लो जी लो। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या? कि आप जो है बैड डेट को डिस्काउंट नहीं दोगे। रिजर्व फॉर बैड डेट, क्योंकि इन पर डाउट है। अच्छे लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है जी, बुरे लोगों को नहीं। ओके। अब कुछ बच्चे ये ना कहें सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है, आपने मैंने जानबूझ के कर रखी है। बस मेरा आंसर होने वाला है और आप उसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे मेरे आंसर से। फोर्थ, फोर्थ क्या होगा? रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अच्छे लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है जी, बुरे लोगों को नहीं। डिस्काउंट था कितना हमारा सर? 5% था। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वो चलती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक मत करना। चलो मैंने सॉल्व कर लिया है।
मैं इसे स्क्रीन हटा देता हूँ। कैसे हटेगी स्क्रीन? अरे फिर फ्रीज हो गया। ओके, ये मैंने स्क्रीन हटा दी है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने जूम आउट कर लिया। और ये मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्किंग नोट बना लिया है। सबसे पहले डेटर बैलेंस शीट में से, और डेटर जो होंगे आपके नेट। प्रेजेंटेशन का तरीका भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। ये नुकसान हुआ 10,000 रुपये का, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो जी, 10,000। ओके, फिर उसके बाद 2,000 रुपये का डिस्काउंट, ये भी यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। फिर प्रोविज़न 18,800। फिर उसके बाद 8,460। यहाँ पर बाबू किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो, जीतेगा वही जो लास्ट तक चलेगा, अदरवाइज लोग तो कितने आएंगे कितने जाएंगे। जीत हमेशा उसी की होती है जो लास्ट तक दौड़ता रहता है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्या आपका 8,460 कौन सा वाला? 8,460। 8,460 बाबू। इसका परसेंटेज, और ये किसका? इसका परसेंट मैंने 5 निकाला है। 169 200 का 5%। इसका बाबू 5% निकाला है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका निकाला है बाबू 5%। जो जो बचता गया, सबसे पहले बी बैड डेट, फिर डी डिस्काउंट, फिर जो बैलेंस आया, फिर बी दिस वन, फिर डी दिस वन, मतलब पहले का। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। किसी बच्चे को मैं कह रहा यस, बाकी बच्चे भी बोले। परवीन और भाटी जी दोनों ही बताएं बाबू। क्या चीजें क्लियर हैं? ओके, चलो जी। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपसे ना लेजर पूछने की बजाय आपसे जर्नल एंट्री भी की डिमांड कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जर्नल एंट्री नहीं आएगी, डिमांड कर सकता है। तो जर्नल एंट्री तो आपको वैसे ही आती है, आपने तो स्टार्टिंग के लेक्चर बहुत ध्यान से देखे हैं। बताओ बैड डेट की एंट्री क्या होगी, कोई बता सकता है? सर बैड डेट हमारा लॉस है, और आप ही ने तो बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और डेटर लॉस देने वाला कौन? डेटर। सर ये कौन? ये है नॉमिनल। सर ये कौन है? ये है पर्सनल। सर कितना अमाउंट था इसका? 10,000 रुपये था क्या? लो जी लो 10,000 रुपये। कोई डाउट परेशानी है तो बताएं मुझे। ओके, डिस्काउंट की भी आप ठीक सी तरह से कर सकते हैं। डिस्काउंट भी आपका लॉस है। छूट देने वाला कौन? डेटर। नॉमिनल और पर्सनल। अब तीसरी एंट्री कौन बताएगा? तीसरी एंट्री कौन बताएगा? तीसरी एंट्री सर हम बताएंगे, हम बताएंगे। वैसे तो इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजोगे तो एक एंट्री उसकी भी बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, मतलब ये ट्रांसफर एंट्री है, मतलब साल के एंड में जो होती है, और टू डिस्काउंट। ये था 2,000, टोटल 12,000 आ गया। 10 और 2। यहां तक बाबू कोई डाउट? असली एंट्री कौन बताएगा? रिजर्व वाली, रिजर्व फॉर बैड डेट। अच्छा, रिजर्व होते क्या है, कोई बताएगा मुझे रिजर्व क्या होते हैं? सर आप ही ने तो बताया था, एक्स्ट्रा पैसा रखना। आप फीस के पैसे किससे लेते हो? टीचर के लिए पैसे रखना एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पैसे रख लें किसके लिए? बैड डेट के लिए ना। टीचर हाँ। अब ये टीचर के मुझे लिए बताओ, ये वो पैसे आप रिजर्व। किससे लेते हो? सर हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। बोलो हाँ के ना, डरते क्यों हो? हाँ सर पेरेंट्स से ही लेते, पेरेंट्स से ही लेते हो ना। गर्लफ्रेंड तो अभी आपकी होगी नहीं जो आपका खर्चा उठाएगी अभी, नहीं तो साहब अभी तो जो भी है पेरेंट्स हैं। तो भैया एक बिजनेसमैन का पेरेंट्स कौन है? एक बिजनेसमैन को जो देने वाला होता है वो होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस। हम जितने भी रिजर्व बनते हैं, जितने भी रिजर्व बनते हैं, सारे प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं। तो मैं एंट्री पास करूं? सर क्या एंट्री पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व
फॉर बैड डेट, मतलब प्रॉफिट और लॉस से मांगा, दे दो ना जी, दे दो ना जी, थोड़ा सा मुझे रिजर्व बनाना है। और ये आपका रिजर्व बन गया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। कितना कितना निकला था बाबू बताना, ये एक तो ये था 18,800 और शायद ये डिस्काउंट वाला था 8,460। तो ये पैसा कौन देगा? अब आप कहोगे सर एंट्री क्या बनी? भैया एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट है बताना जरा? नॉमिनल अकाउंट है। और मैंने बोला था जहां हाथी वहां उसकी पूंछ। देने वाले कौन, मतलब लेने वाले कौन? आपके डेटर्स, इनको डेटर के से कंपेयर करना। जहां हाथी चलेगा वहां उसकी पूंछ चलेगी। बोलो बात समझ आई क्या, या थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है? बोलो बोलो बेटा, बोलते नहीं हो। आदित्य का ये ऐसा है, मयंक का ऐसा है, ओके। चलो जी, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है डेटर का खत्म हो चुका है। आपके तो एग्जाम में बहुत छोटी सी एंट्री आएगी, ठीक है, बहुत छोटी सी एंट्री आएगी, तो वहां से हम क्या करेंगे उसको लिंक कर पाएंगे। बट जितना मैं करा रहा हूं उससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलो अब डालो क्या, एडजस्टमेंट नंबर 2, नंबर डाल लो ऑन क्रेडिटर, ऑन क्रेडिटर। वंशिका बाबू कैमरा ऑन करो। और प्लीज बेटा मैं आपको रोज एक ही बात बोलता हूँ कि टाइम से आया करो क्लास में, वरना आपका कॉन्सेप्ट जो है बाबू निकल जाएगा, फिर ना उसमें दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता बाबू फिर, ठीक है। तो मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज बेटा टाइम से आया करो। इसमें भी दो बातें हैं, एक तो है डिस्काउंट की बातें और एक है रिजर्व फॉर डिस्काउंट की बातें। रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ठीक है जी। हाँ सर ये तो बात सही है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ ये। तो ऑन क्रेडिटर पे जो दो एडजस्टमेंट आएंगी, एक तो डिस्काउंट पे आती है और रिजर्व फॉर डिस्काउंट आती है। भाटी साहब कैमरा ऑन करो, आप तो ऐसे ना थे। एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रायल बैलेंस। बाबू अभी हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, ये सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में आएंगी, ठीक है। और आपको पता है मैंने कसम खिलाई थी, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह और एडजस्टमेंट की आइटम दो जगह। वंशिका बेटा कैमरा ऑन करो, फिर देख लो। मैं नाराज हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा तो सर हमारा क्या कर लोगे? नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मैं आप पर अटेंशन थोड़ी कम दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा ये बच्चा तो क्लास में कभी कभी आता है और जब भी आता है लेट आता है। जब आपका टीचर टाइम से आ रहा है क्लास में, तो बाबू वैसे भी हम 10 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्लीज़ बेटा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम पे आया करें। बाबू इसमें आपको दे रखी है परचेज, परचेज कितनी है जी, कितनी है, कितनी मान के चलें? सर 1 लाख मान के चलते हैं, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में भी उतार रहे हैं, ठीक है जी। 1-1 लाख। अब इसकी एंट्री कोई बताएगा मुझे जरा, बताना जरा एंट्री, एंट्री कौन बताएगा? अरे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही तो जर्नल एंट्री हुई होगी। और जर्नल एंट्री इसकी हुई होगी या नहीं हुई होगी बताना जरा। बाबू बिल्कुल इसकी जर्नल एंट्री हुई, तभी तो ये ट्रायल बैलेंस में है। तो इसी बात पे आप लोग एडजस्टमेंट लिखेंगे, एडजस्टमेंट्स। एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, तो समझ आए नहीं है। डिस्काउंट, ये बाबू टी है, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, कितने का? 200 रुपये का। और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, तो आपको रिजर्व बनाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये है क्या,
रिजर्व फॉर डिस्काउंट 5%। भैया हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलने वाला है या मिला, तो सबसे पहले ये बताओ मेरे लिए क्या है, ये इनकम है या लॉस है? अगर आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, बताओ। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड लॉस होगा सर, क्या कह रहे हो? लॉस होगा, लॉस। लॉस होगा। कौन से बच्चे ने बताया लॉस होगा? पर मयंक बाबू, अगर क्रेडिटर आपको डिस्काउंट देता है तो आपका लॉस होगा? एक बार दोबारा सोचिए, मैं कौन हूं आपका? भाई मैं आपको पढ़ा प्रॉफिट रहा हूँ, होगा सर। आप मेरे डेटर हैं और मुझे फीस आपसे लेनी है, तो मैं आपका कौन हूँ? तो मैं आपका क्रेडिटर बन गया। भाई आज नहीं तो कल आप मुझे फीस दोगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। तो मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, जाओ बेटे जाओ, पूरा 10,000 का 10 का 10 डिस्काउंट ले लो। तो मुझे ये बताओ, ये आपके लिए नुकसान हो गया? नुकसान हो गया तो फिर उसकी भरपाई करो, मुझे मत करो। मैं अपना नुकसान मुझे वापस दे दो, 10,000 रुपये मुझे वापस दे दो, ठीक है ना? तो बाबू ये बिजनेसमैन के लिए क्या है? फायदा है, इनकम है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ठीक है जी। तो इसको हमें क्या करना है? फाइंड, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में बता दो और बैलेंस शीट में बता दो। ये शॉर्ट में मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा और बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है जी। करें आगे? चलो जी, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाएंगे बाबू। वंशिका कैमरा ऑन करो। तो आप तो सच में नाराज हो गए क्या? पहले मुझे ये बताओ सर, क्या बताना है? ओके, क्या कुछ पूछना है बाबू? वंशिका कुछ पूछना है तो पूछो। तो सर सब ओके है। ओके है। और ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अभी हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बाबू टुकड़ों में कर रहे हैं ताकि आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। और मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग मुझसे पहले कर लोगे ये, ठीक है जी। मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ कि ज्यादा बच्चों को दिक्कत ना आए। सर क्रेडिटर कहाँ होते हैं? सर क्रेडिटर तो यहाँ होते हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये डाउट हो कि क्रेडिटर कहाँ होते हैं, मतलब लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है। तो सर एक क्रेडिटर कितने के थे? सर ये थे हमारे 1 लाख। इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया कितना? कितने आदमी थे बताना, कितना था डिस्काउंट? सर 2,000 था। सर ओके, 200 रुपये। बाकी कितने बच गए? 98,000। 200 का था। अच्छा 200 रुपये थे, सॉरी बेटा सॉरी, 200 रुपये थे। लो जी लो, 200 रुपये थे। काटा पीटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये मेरा बचा 99,800 रुपये, ठीक है। और इन पर भी ऐसी उम्मीद है कि 5% डिस्काउंट मिल सकता है। तो क्या ये हमें हमें नेट क्रेडिटरों को कितना पैसा देना पड़ सकता है? हमारी जो लायबिलिटी होगी, एक्चुअल लायबिलिटी 94,810, कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया है मैंने। हमारी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी होगी बाबू? इतनी। आप बताओ कोई दिक्कत परेशानी? सर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। डिस्काउंट तो इनकम होती है, ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो। सर 200 रुपये, सर दिख नहीं रहा। और ये भी तो इनकम है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना था? 499। क्रेडिट साइड लिखिए भैया, इनकम है। बोलो जी बोलो। अगर आपको एंट्री बनानी पड़े तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? मैं बताता हूँ। अगर जर्नल एंट्री बनानी पड़ जाए तो सबसे पहले आप कौन सी एंट्री पास करोगे? बाबू दोबारा ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो।
पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपसे पूछा नहीं, ये दोनों ट्रीटमेंट आपको समझ आई क्या कि सर ऐसे कैसे अपने आप पोस्ट कर रहे हो? भैया फायदा है, फायदा है, फायदा क्रेडिट होता है। और यहाँ पर हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो नेट लायबिलिटी मुझे कितने चुकाने पड़ेंगे? 94,8,110। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगर जर्नल एंट्री पूछी जाए तो कैसे सर? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू 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 क्या करूं? डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरी इनकम है। और मिल किसको रहा है? डिस्काउंट क्रेडिटर को। तो कितने रुपए आएंगे सर? 200 रुपये। अब आप कहोगे सर ये तो एंट्री आपने करी नहीं। बाबू ये जो डिस्काउंट है ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सॉरी उल्टी कर दी मैंने। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है, इसकी पोस्टिंग करोगे तो यही आ जाएगा ये। मैं साथ के साथ आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है सर, उसकी कैसे होगी? किसकी? किसकी? उसकी रिजर्व की। तो उसकी भी सेम होगी, रिजर्व और डिस्काउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है जी? 499। बाबू उसको ठीक कर लेना, 4990 है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बाबू बताओ। हालांकि इसमें ज्यादा टफ है, टफ नहीं आती, यही आती है। बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। वंशिका बाबू ऐसे ही हाथ रह गया आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने हाँ बोला या ना बोला है। ओके, दोनों का ऐसे। भाटी जी आप भी बताइए। ओके वेरी गुड, आ गया वंशिका का आंसर। ओके चलो जी, तीसरी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। सर हम तो बड़े कंफ्यूज थे, आज बाबू सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। आपको एक बात बताऊं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो अकाउंट्स ही हुआ करता था। वो तो चलो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। चलो जी, इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में हो तो उसका क्या मतलब होता है? और आउट साइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या ट्रीटमेंट करते थे? देखता हूं किस बच्चे को याद है, किस बच्चे को याद है कि हमारी टीचर बताती थी क्लोजिंग स्टॉक में बड़ा झंझट होता था। चलो कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस आपको दिखाता हूं यहाँ पर बना के। आप बाबू पूरा पार्टिसिपेट करा करो, मुझे टीचर मत समझा करो। सर फिर क्या समझे? मुझे अपना भाड़ा भाई समझो, आपकी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2-4 साल ऊपर नीचे होगा, इतना सा फर्क होगा। ठीक है, तो आप बिना हिचकिचाहट के मेरे से डाउट पूछा करो कि ऐसे ऐसे बात है, ये टॉपिक या पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, बिंदास पूछा करो। ठीक है, और मैं बताने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरा काम क्या है? अजय देवगन का आपने कभी इंटरव्यू सुना है? अजय देवगन की फिल्में क्यों चलती हैं? वो सिंपल सी बात कहता है कि अब जो भी मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम आपका जो भी है बड़ी ईमानदारी से करो, उसमें थोड़ी सी भी बेईमानी मत करो। जब आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस काम में आपको सक्सेस ना मिले। हो सकता है थोड़ा देर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तो उसमें आप पूरी तरीके से ईमानदारी रखो, पूरी। और खुद से पूछा करो रात को सोते टाइम, क्या तूने आज अपना टारगेट पूरा किया? आंसर आए यस, तो देखना क्या नींद आएगी भाई साहब, गजब की एकदम। मन इतना प्रसन्न रहेगा ना कि किसी फ्रेंड की भी जरूरत नहीं होगी। और अगर आवाज आए ना, तो बेटा अपने आप से आप झूठ बोल रहे हो। जो पर्सन अपने आप से की गई कमिटमेंट पूरी कर सकता है, जब से आपकी क्लास शुरू हुई है उसके पहले मैं 8 बजे उठता था, लेकिन जब से आपकी क्लास शुरू हुई है मैंने खुद के साथ कमिटमेंट किया कि नहीं यार, जब तक क्लास चल रही है मैं 6 बजे उठूंगा, मैं 6 बजे उठूंगा, मैं 6 बजे उठूंगा। और मैं उठा,
मैं उठा भी, तो इससे क्या सीखने को मिलता है? खुद के साथ कमिटेड रहो। जो खुद को दी हुई कमिटमेंट पूरी कर सकता है तो यार वो दुनिया में इसको प्रॉमिस करेगा तो वो पूरा नहीं करेगा? क्या बात करते हो? हाँ सर, बात तो सही है। तो ये देखो, ये बाबू आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मान लो 1 लाख, ठीक है, और परचेज दे रखी है 6 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ 2 लाख, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लें, 4 मिनट है। मुझे ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्या अलग से होता है क्या, या इसी इसी में से होगा? इन दोनों आइटम में से क्लोजिंग स्टॉक बचेगा या अलग से कुछ आइटम होगी? ऐसे ही होगा। इन्हीं में से होगा सर। इसका मतलब फिर सर यहाँ पर 4 आएंगे अगर यहां से करोगे तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाबू ये है कि इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इन ट्रायल बैलेंस, वो ऑलरेडी परचेज में एडलेस करके होता है, मतलब एडजस्टेड होता है। क्या होता है? एडजस्टेड। तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अगर आप इसमें से लेना चाहते तो 1 लाख यहाँ से कट कर दो, फिर यहाँ से कट कर दो। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होगी उसको आप कहाँ पोस्ट करेंगे? उसको आप 2 जगह पोस्ट करते हैं, एक तो ट्रेडिंग में पोस्ट करेंगे और एक बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग में पोस्ट करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा 1 लाख, और परचेज आप कितनी लिखेंगे? परचेज आप लिखेंगे 4 लाख, ना कि 6 लाख। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गई इसी में। इसीलिए कहते हैं कि जब इन ट्रायल बैलेंस में हो तो वो बाबू क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? सिर्फ 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक। यानी मैंने कसम खिलाई थी, ट्रायल बैलेंस के आइटम एक जगह, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब उसमें जो भी परचेज दे रखी है वो एडजस्टेड दे रखी है, ठीक है, ओके। अब पहले बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें ट्रीटमेंट मैंने क्या बताई है? बस एक ही जगह बैलेंस शीट में आपको दिखाया है। इसमें किसी को डाउट परेशानी तो मुझे बताओ कि सर ऐसे कैसे? वंशिका, परवीन, आदित्य, सब बच्चों का ये ऐसा है। अब मैं बात करता हूँ आउटसाइड ट्रायल बैलेंस की। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस मतलब आपको ट्रायल बैलेंस तो सर दे ही रखा है, मैं छोटा छोटा रफली बना के दिखा रहा हूँ आपको, और आप भी, मैं चाहता हूँ ये छोटा छोटा आप भी बनाओ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 6 लाख। अब ये मत कहना कि सर ट्रायल बैलेंस, ये स्ट्रक्चर्ड ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चा कहता है सर क्या लिख दिया आपने। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2 लाख ही ले लेते हैं, चलो। अब बताओ, अब बताओ इसका क्या होगा? क्या ये एडजस्टेड है? भैया एडजस्टेड होता तो ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, ट्रायल बैलेंस में होता। तो साहब ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में इसकी पोस्टिंग होती है और बैलेंस शीट में भी इसकी पोस्टिंग होती है। ट्रेडिंग में कहाँ जाएगा? आप ओपनिंग स्टॉक डालो, परचेज डालो, परचेज मतलब यही वाली एक जगह, और क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है तो यहाँ आपको सीडी मतलब क्लोजिंग स्टॉक डालना पड़ेगा 2 लाख, ठीक है जी। यहाँ आ गई एक एडजस्टमेंट, और दूसरा ये आ गई आपकी बैलेंस शीट में। इसमें बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये इजी सी है लेकिन है तो कॉन्सेप्ट। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, है तो इजी, ओके यस। अब ये लेजर तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको कराने वाला हूँ इसकी जर्नल एंट्री, क्योंकि हम सब सीखेंगे तो सब कुछ सीखेंगे ना। जी सर, जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी बाबू? दोबारा से ज्वाइन कर लेना, 1 मिनट रहता है, बात करते करते कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो जी चलो जी, चलो करते हैं आगे।
चलो बाबू, मैं यहाँ पर आगे आपको जर्नल एंट्री बता रहा था, इन ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। इन ट्रायल बैलेंस की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, बताना जरा, कोई बताएगा। क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ ट्रांसफर करते हो आप? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कहाँ, परचेज, यानी परचेज से आपने माइनस कर दिया। ठीक है, कितना था क्लोजिंग स्टॉक हमारा उस वाले क्वेश्चन में? 2 लाख। और अगर मान लो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस हो तो क्या जरा एंट्री होगी? तो एंट्री होगी, तब भी यही होगी क्या? क्लोजिंग स्टॉक तो तब भी डेबिट होगा, मतलब माइनस होगा, किससे? परचेज से ना जी ना, परचेज तो ट्रेडिंग में जा चुकी है, ऐसे करके काटना, तो ट्रेडिंग से। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये आपकी वही 11th वाली एंट्रियां चल रही हैं। क्लोजिंग स्टॉक में किसी को डाउट है? एक बच्चा, हाँ, वो खुद ही गायब हो गए। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो कोई बताओ कि सर ऐसे कैसे अपने आप लगे पड़े हो जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट। ठीक है, कंफर्टेबल हो? चलो जी, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट डालो हेडलाइन। सर क्या हेडलाइन डाली है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सर पहले इसका मतलब बताओ, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? बताता हूँ बाबू, अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये है एक शोरूम। सर ये शोरूम है, हाँ, किताबों में तो शोरूम ऐसा ही होता है। सर ये क्या है? ये है आपकी ऑडी। मैं थोड़ी सी ड्राइंग आपको बना के दिखाना चाहता हूँ। सर ये आपकी गाड़ी है, हाँ, ये बाबू अलग अलग गाड़ियाँ हैं। पहले मुझे ये बताओ, बागवान पिक्चर किसने देखी है? अमिताभ बच्चन की बागवान। बागों के हर फूल को समझे अपना बागवान, देखी है ना किसी ने? इसमें थे अमिताभ बच्चन। सर और कौन थी? और थी हेमा मालिनी जी। और एक इनके कार का होता है मैनेजर, एक होता है मैनेजर। ठीक है जी, हाँ सर। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का बाबू मतलब बताने वाला हूँ, क्योंकि कहानी समझ आई तो बात समझ आ जाएगी, जहां तक जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ। मैनेजर, आपने पिक्चर तो देखी है वैसे, किस किसने देखी है बागवान मूवी? ओके, सभी ने देखी है। आपने वो सीन देखा है जब वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, गाड़ी के शोरूम में जाते हैं, कहता है क्यों ना सर एक टेस्ट ड्राइव हो जाए, और वो फिर टेस्ट ड्राइव। तो ये वही मैनेजर है, ये वही मैनेजर है, यहाँ से एक गाड़ी उठा के इनको दे देता है कि सर क्यों ना टेस्ट ड्राइव हो जाए, टेस्ट ड्राइव हो जाए। कहता हाँ जी ठीक है, हो जाए। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बना देते हैं। ये कौन है जी? ये कौन है? ये है अकाउंटेंट किनका। और जिस दिन बच्चन साहब गाड़ी का ट्रायल ले रहे थे उस दिन था 31 मार्च। ओहो सर ये बात है, हाँ। और ये बेचारा क्या कर रहा है? रो रहा है। सर रो क्यों रहा है? गाड़ी में घूम रहे हैं बच्चन साहब 31 मार्च को, और उसने मैनेजर से पूछा कि साहब मुझे बताओ क्या गाड़ी को सेल लिखूं? तो ये कहता है, अरे साहब गाड़ी आज की डेट में कौन सी मुश्किल बात है, आपने सोचा और गाड़ी की चाबी आपकी जेब में। तो बच्चन साहब कहते हैं रुक जाओ, अभी हम ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं। तो ये बेचारा खुद परेशान है कि अकाउंटेंट को क्या जवाब दे कि साहब सेल रिकॉर्ड करूं। सेल रिकॉर्ड कर नहीं सकता क्योंकि बच्चन साहब ने भी गाड़ी खरीदी नहीं है। तो सर बीमारी क्या है? 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं दिखा सकते क्योंकि गाड़ी तो बच्चन साहब मतलब शोरूम में तो है ही नहीं ना एक गाड़ी। भाई क्लोज, मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ। सेल वो रिकॉर्ड कर नहीं सकता क्योंकि बच्चन साहब ने अभी ट्रायल ले रहे हैं, अप्रूवल है नहीं।
पहली चीज। दूसरी चीज तो सर स्टॉक में होगी, फिर शोरूम में भी गाड़ी नहीं है तो इसके आंसू निकल रहे हैं, ये देखो कितना फूट फूट के रो रहा है। अकाउंट भाई मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, मुझे अकाउंटिंग करनी है, मैं क्या करूं? तो इस कॉन्सेप्ट को बोलता है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर अप्रूवल आ जाता है तो सेल रिकॉर्ड करेगा, नहीं आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेगा। तो इसके बारे में ये एंट्री हमें बताती है। अब क्या बताती है? इसमें भी थोड़ा सा कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ये तीनों की बातें यहाँ पे होंगी। मान लो 100, 25 और 125। मान लो अप्रूवल हो जाता है तो ये कहेंगे भाई ठीक है सेल हो गई। सेल हो गई तो डेटर भी, डेटर क्या होगा? डेटर दिखाओगे बैलेंस शीट में। मान लो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट अप्रूवल वाज नॉट येट टू बी रिसीव, तो क्या होगा? तो आओ, आपको सिचुएशन समझ आई क्या? सिचुएशन समझ आई। अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल आपको कराता हूं। पहले तो मैंने सिर्फ इसका मतलब बताने के लिए ये पिक्चर बनाई है, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूं। पॉइंट नंबर 1, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, एक बार मैं चेक कर लूं क्या? मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी थी ना? हाँ सर लगा तो दी थी आपने रिकॉर्डिंग। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सर इसमें क्या बीमारी है? इफ रिकॉर्डेड एज अ सेल, भैया अकाउंटेंट ने सेल रिकॉर्ड कर ली हो तो एडजस्टमेंट में, तब आप क्या करोगे? तब आप करोगे कैंसिल सेल। तो सर उसकी एंट्रियां बताओ। कैंसिल होगी अगर आपके अकाउंटेंट ने सेल रिकॉर्ड कर लिया अप्रूवल बेसिस पे। अरे कई बार ऐसा होता ना, गाड़ी अरे भेज दो सर, आंख बंद करके भेज दो, अप्रूवल की क्या जरूरत है, पैसे तो आ ही जाने हैं, कोई दिक्कत। ऐसा भी होता है ना कई बार, आप दुकान पे सामान लेने जाते हो, आप कहते हो पापा ने पैसे नहीं दिए, तो कहते हो बेटा कैसी बात करते हो, पाप पैसे तो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ा ना है। पैसे आ ही जाएंगे का मतलब है कि उसने आपको क्या मान लिया है? सेल। सेल मान लिया तो बहुत सिंपल सी बात है, तो आप क्या करोगे? सेल मान लिया बट अप्रूवल नॉट एक्सेप्टेड, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अप्रूवल जो है रिसीव नहीं हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या करोगे? मयंक इज होस्ट नाउ। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे? जब आपने पहले सेल रिकॉर्ड कर ली होगी तो आप क्या करोगे? सर मैं एक साथ दोनों का आपको बता रहा हूं, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग। अगर आपने सेल रिकॉर्ड कर रही है तो साहब अप्रूवल नॉट एक्सेप्टेड या अप्रूवल येट नॉट रिसीव, अप्रूवल आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या करोगे? मान लो अमाउंट भी ले लेते, मान लो 1 लाख की कार थी, मान लो 1 लाख का क्या था सेलिंग प्राइस। सर कॉस्ट कितनी थी? मैं मान लेता हूं 80,000 रुपए, समझाने के लिए, हालांकि जब एग्जाम्पल करेंगे प्रॉपर तब पूरा समझ आएगा। सेल में से क्या करोगे आप, क्योंकि आपकी सेल तो हुई नहीं, घटा दो। यहां पर दूसरा इफेक्ट, जो आपके डेटर होंगे भैया वो भी तो घटेंगे, सेल घटेगी तो डेटर अपने आप घटेगा। बोलो हाँ के ना? कंफ्यूजन है तो बताओ। और अगर आपको बात मेरी जायज लग रही है कि सर नहीं आप बात ठीक कह रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले बताओ इनमें कैंसिल सेल क्यों लिखा आपने? क्योंकि कैंसिल करेंगे ना इफ रिकॉर्डेड एज अ सेल। अगर आप गुड सेंट अप्रूवल बेसिस में अकाउंटेंट ने सेल रिकॉर्ड कर ली है, सेल रिकॉर्ड कर लिया बट अप्रूवल नॉट एक्सेप्टेड या नॉट अप्रूव, अप्रूवल नहीं हुआ है कि भैया, तो उसको आपने पहले सेल माना था ना, तो सेल को कम करोगे और डेटर को भी कम करोगे। आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हो? आप जर्नल एंट्री पास करते हो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने तभी तो कहा अगर आपने सेल रिकॉर्ड कर ली है तो,
लेकिन अप्रूवल तो आया नहीं। तो ये करोगे और क्लोजिंग स्टॉक में क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 रुपये जोड़ दोगे। आप कहोगे जी हमारा स्टॉक हमारे पास वापस आ गया, और साथ के साथ यहाँ पर भी स्टॉक दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक हमारा स्टॉक 80,000 का हमारे पास वापस आ गया। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं, इतनी बात समझ आती है या नहीं? परवीन का यस है, वंशिका, मयंक का यस है, आप भी बताओ बाबू। ओके, चलो इसी बात पे अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सर फिर ये क्या करा है, ये तो बाबू कॉन्सेप्ट है। चलो जी लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। ओके, आपको छोटा सा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस। ओके, लो जी लो, लो जी लो, ट्रायल बैलेंस लो, ट्रायल बैलेंस लो, छोटा सा ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या क्या दिखाओगे, इसमें आप दिखाओगे सेल, सेल दिखाई 1 लाख की, और डेटर। किसी को ये तो दिक्कत नहीं है कि सेल क्रेडिट में क्यों आई, क्योंकि सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है। सर डेटर डेबिट में क्यों आया, क्योंकि आप मेरे साथ लेजर पोस्टिंग कर चुके हो, वहां मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था। ठीक है, अब यहां लिखो एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट बाबू इतनी बड़ी नहीं है, हम टुकड़ों में कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए अच्छे से। एक बार पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो हम आराम से पूरा क्वेश्चन दनदनाते हुए करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलो जी, एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस, बट अप्रूवल yet not रिसीव। अप्रूवल क्या है, आपको रिसीव नहीं हुई है। शो, शो द एडजस्टमेंट इन फाइनल, फाइनल अकाउंट लिख दो या फाइनल अकाउंट से समझ जाओगे ना। फाइनल अकाउंट का मतलब है यहां पर शो द एडजस्टमेंट इन, चलो पीएनएल और बैलेंस शीट, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी, बोलो जी। और मान लो इसमें जो डेटर है कॉस्ट प्राइस किसका, कॉस्ट प्राइस क्या था सर, कॉस्ट प्राइस था 80,000 रुपये, ये भी मैंने दे दिया। अभी आने वाले क्वेश्चन में हालांकि नहीं दिया जाएगा, तो ये मैंने दे दिया। अब इसको हम करेंगे कैसे, सर ट्रेडिंग बनाओ, सर बैलेंस शीट बनाओ। ट्रेडिंग में सेल कितनी थी, 1 लाख की, तो 1 लाख सेल घटाओ। ठीक है सर, लिख तो दो सेल, मैंने कहा ये लो सेल, और 80,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करो, जो मैंने अभी बताया आपको। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा बैलेंस शीट में से 1 लाख के जो डेटर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अप्रूवल तो हुआ नहीं, तो 1 लाख रुपए यहां से माइनस करो, और क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 रुपये ऐड करो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बाबू पूछो, सिर्फ उतारना ही नहीं है। सर थोड़ा बैलेंस में दोबारा से रिपीट कर देना थोड़ा। बैलेंस, चलो मैंने देखो ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको ये आइटम दे रखी है। कौन कौन सी आइटम दे रखी है, ये एक तो सेल दे रखी है 1 लाख, डेटर दे रखे हैं 1 लाख, और जो ये माल बेचा है ना, इसकी जो कॉस्ट थी, मतलब स्टॉक जो था वो था 80,000 रुपये का, यानी 20,000 में प्रॉफिट लगा के बेचा। एडजस्टमेंट क्या कही, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट अप्रूवल येट नॉट रिसीव, अप्रूवल जो है बाबू वो रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है जी, अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है, तो कह रहा है शो द एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल में से 1 लाख माइनस करूंगा, अच्छा 10,000 है, 1 लाख माइनस करूंगा, और क्लोजिंग स्टॉक में 80,000 प्लस करूंगा, ये मेरी पहली एडजस्टमेंट होगी। दूसरा इंपैक्ट, डेटर जो होंगे 1 लाख माइनस करूंगा, क्योंकि सेल तो मेरी हुई नहीं, तो डेटर का है बात के, लेकिन मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा।
क्योंकि सेल वापस आएगी तो भी माल भी तो मेरा वापस आएगा। भाई अमिताभ बच्चन जी अगर कार नहीं खरीदेंगे तो मेरी कार तो वापस करेंगे। उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि भाई हमें आपकी कार पसंद नहीं है, तो सेल घटा लूंगा। सर यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस तो ये 80,000 के लिखेंगे। 80,000 क्यों लिखेंगे बाबू, ये मैंने दे रखा है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो यहाँ पर जो फिगर होगी वो 80,000 ही होगी, मतलब कॉस्ट पर होगी। क्लोजिंग स्टॉक तो बाबू कॉस्ट पर लिखेंगे ना। अब आप कहो कि जी यहाँ पर सेल ऐड कर दो, तो सेल में तो प्रॉफिट का क्या कहते हैं परसेंटेज ऐड होता है, तो प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते ना, क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट हटा के ऐड करेंगे। तभी मैंने ये फिगर आपको अलग से दी हुई है, बाकी टेंशन नहीं है। जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो पूरी पिक्चर और क्लियर होगी। अभी तो बेटा हम टुकड़ों में कर रहे हैं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट समझ आई क्या? इफ यू से यस देन आई विल गो नेक्स्ट पार्ट। ठीक है जी, कर सकते हैं। ओके, वंशिका का यस, परवीन और मयंक। ओके चलो जी, अब मैं आपको एडजस्टमेंट कराता हूं नेक्स्ट। सर ये तो बहुत डराती थी, है तो बहुत आसान। कौन सी है? इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन वंस बट फाइंड अदर। इसका क्या मतलब है जी? बट फाइंड अदर परसेंटेज। एक परसेंटेज प्रॉफिट की दे रखी है, दूसरी निकालनी है, या दूसरी दे रखी है पहली निकालनी है। सर क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कई बार क्वेश्चन में हमें कॉस्ट की परसेंटेज दे रखी होती है, सेल पूछ लेता है, और सेल दे रखी होती है तो कॉस्ट पूछ लेता है। इन दोनों में से एक चीज तो जरूर पूछेगा, ये बात तो कंफर्म है। तो सर कैसे पूछेगा? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये फॉर्मूला। सर ये तो हमें 5वीं क्लास में ही सिखा दिया था। कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगा? बोलो बोलो, क्या निकल के आएगा? सर हमारा सेलिंग प्राइस। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अब मैं इसके 2 पार्ट बनाता हूं और बहुत आसान है। इफ परसेंटेज गिवन, ये बाबू मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चल रहे हैं। इफ परसेंटेज गिवन ऑन कॉस्ट, ओके। इफ परसेंटेज गिवन ऑन सेल प्राइस, या हाँ सेल प्राइस। कहता है अगर सेल प्राइस पे दे रखा हो तब क्या होगा, और वैसे दे रखा हो तब क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। अगर कॉस्ट पे दे रखा है तो भैया कॉस्ट को 100 मानो। कॉस्ट को क्या मानो? 100 मानो। तो प्रॉफिट क्या मानना पड़ेगा आपको? ये क्वेश्चन बता देगा 25 रुपए। तो सेल प्राइस क्या होगा? 125। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैं इसमें लाइन खींच देता हूं वरना बच्चे कंफ्यूज होंगे। अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा इफ परसेंटेज गिवन ऑन कॉस्ट। बस ये याद रखना, कॉस्ट पर परसेंटेज गिवन है तो 100 किसको मानना है? सर 100 मानना है कॉस्ट को। ओके सर, अगली बात, इफ परसेंटेज गिवन ऑन सेल प्राइस, तो क्या करना है सर? तो भी यही करना है। तो सेल किसको मानना है? तो भी सेल 100 को मानना है। सर 100 मान लेंगे तो फिर कितना आएगा? मान लो प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 25। मतलब परसेंटेज जो भी दे रखा होगा वो सेम ही दे रखा होगा। या तो कॉस्ट पे कहेगा 25%, या कहेगा सेल पर 25%। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर कॉस्ट पे कहेगा तो कॉस्ट को 100 मानूंगा, ठीक है जी, और अगर सेल पे कहेगा तो सेल को 100 मानूंगा। बस इतना सा मेरा फॉर्मूला है। अगर बात समझ आई है तो बताओ, अदरवाइज मैं चलता हूं आगे। सर 100 खुद से मान लिए क्या? है 100 खुद से मान लिए?
हाँ खुद से मारनी है फॉर्म, मैं कह रहा हूँ यस। परवीन, अरे बस एक बात याद रखो, परसेंटेज दे रखी है कॉस्ट पर, तो कॉस्ट को 100 मान लो। तो टेढ़ा हो रहा है। हाँ मैं कह रहा था अगर परसेंटेज दे रखी है कॉस्ट पर तो बाबू कॉस्ट को 100 मानना है, ठीक है जी। और अगर सेल पर दे रखी है तो सेल को 100 मानना है। बस इतनी सी तो बात मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रॉफिट दोनों जगह सेम ही है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, तब पूरी बात तब समझ आएगी, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल करो जी, करो जी करो, या आप इसको समझ लो केस ए। केस ए किसको कह रहा हूं मैं, इसको कह रहा हूं बाबू केस ए। ये है मेरा केस ए और ये है मेरा केस बी, ठीक है। तब बात समझ में आई ओहो, हाँ ठीक है। क्या हो रहा है, बार बार कभी स्क्रीन छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है। केस ए, इसमें आप लिखोगे अपनी, अच्छा आपने रजिस्टर तो बना रखा है ना, कौन ये आपका कॉन्सेप्ट का रजिस्टर चल रहा है, कॉस्ट गिवन, ठीक है कॉस्ट गिवन है। अब मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट इज गिवन, या प्रॉफिट इज गिवन 25% ऑन कॉस्ट। एग्जाम्पल तो बाबू अब शुरू होगा, मतलब ये वैरायटी है जहां पर कॉस्ट गिवन हो। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो एग्जाम्पल कैसे पूछेगा, मिस्टर एक्स, और फिर स्क्रीन बड़ी हो गई फिर छोटी, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, या मिस्टर वाई छोड़ो, सर मिस्टर वाई सर ऑन, आपने खाली मिस्टर लिखा है। मिस्टर लिखा है, मिस्टर एक्स, लो मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू, इसको भी बाबू मिस्टर, इसको भी इज्जत दे दो, मिस्टर वाई, ठीक है ना, नहीं बुरा लगे, मिस्टर वाई ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे हमने गुड्स क्या किए, सेल किए, बट अप्रूवल येट नॉट रिसीव, जो अप्रूवल वाली हमने जो की थी ना उसी से साथ में ही आती है ये, ठीक है। अब हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स, द कॉस्ट ऑफ गुड्स रुपीज कितना ले लें, 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है 1 लाख हमने ले लिया है। लेकिन मिस्टर एक्स से क्या गलती हुई है, मिस्टर एक्स पास्ट पास्ट बाय मिस्टेक एज अ सेल सेल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ये बाबू थोड़ा मैं बना के लिख रहा हूं, आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है। इस मिस्टर एक्स ने जो है इस एंट्री को पास कर लिया है एज अ सेल गलती से, हालांकि अप्रूवल तो पास हुआ नहीं, तो लेकिन परसेंटेज कितना दे रखा है 25। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, अब आपको लिखना है फाइंड, 25 है सर, 5%। हाँ 25%, प्रॉफिट इज गिवन 25% ऑन कॉस्ट। भयंक टेढ़े टेढ़े दिखाई दे रहे हो बेटा कैमरे में, कैमरा सीधा करो। फाइंड फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल। अब आपको सेल बताना है, अब सेल आप कैसे बताओगे, बस कोई बात नहीं वही अपना पंजाबी मेथड, सर कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सर सेल है, ओके। अब देखो मुझे ये बताओ परसेंटेज किस पे दे रखा है, बोलो बोलो। 100 में 100 किसको मानूं, जिस पर परसेंटेज कॉस्ट को। उसको 100 मानना है, लो जी लो। अभी तो मैंने बताया था 25 रुपये प्रॉफिट, 125,
अब मुझे कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 25% प्रॉफिट है, तो 25,000 आ गया सीधे। बोलो कुछ करना भी नहीं पड़ा, बिना मेहनत के सेल निकल गया। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था सेल प्राइस, सेल प्राइस निकाल लिया। अब फाइनल अकाउंट में इसको कैसे दिखाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट साथ के साथ दिखा रहा हूं बाबू। पहले बताओ ये समझ आई कैलकुलेशन? सर ये 25% आपने खाली हमें समझाने के लिए बोला ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना 25 की जगह। हाँ कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादातर 25 ही होगा, ज्यादातर 99% 25 ही होगा ये, हालांकि मैंने समझाने के लिए दिया हुआ है। लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, पहले यहाँ तक बताओ सभी बच्चों को, सारी पिक्चर क्लियर है या नहीं? तो सर अब इसमें मैं क्या करूंगा मुझे ये बताओ। ओके, मैं क्या करूंगा, मैंने सेल मानी होगी सर, सेल घटाऊंगा। बोलो हाँ के नाम, घटाने का मतलब ब्रैकेट, सर दिखाई नहीं दे रहा, ब्रैकेट और क्लोजिंग। मैं अभी वही बात कर रहा हूं जो पिछले एग्जांपल में मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताई थी। क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा, इसको आगे मैं प्लस लगा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है सर, यहाँ पर डेट अगर मैंने सेल की होगी तो डेटर कम हो जाएंगे, क्योंकि सेल तो मेरी अप्रूव हुई नहीं, लेकिन इसने एक्स ने सेल मान ली थी, तो 1,25,000 से सेल कम हो जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बाबू बताएं, पक्का आगे चल सकते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है सर मेरे यहाँ। हाँ जी, सर डेटर्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड किए क्या? हाँ ये क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया है 1,00,000, यहाँ भी 1,00,000 ऐड किया, यहाँ भी है। भैया सेल आपने मान लिया, सेल तो हुई नहीं, तो हमारा माल तो वापस करो, माल वापस करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप बढ़ जाएगा। अगर अमिताभ बच्चन साहब कार नहीं खरीदेंगे तो कार वापस देनी पड़ेगी ना, कार वापस नहीं दोगे तो हम उसको सेल मानेंगे। हमने उसको, आप अमिताभ बच्चन साहब कार ले गए, हमने उसको सेल मान ली, बाद में वो कहा कि हमें आपकी कार नहीं चाहिए, तो मैंने सेल घटा ली और डेटर घटा लिए। अब ये मत पूछना कि डेटर क्या होते हैं। और जब ये कम होगी तो बाबू ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। ऊपर का मतलब है बढ़ना और नीचे का मतलब है गिरना। इतनी बात समझ आई क्या? चलो गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाबू टुकड़ों में कर रहे हैं, आप परेशान ना होना कि सर ये क्या हो रहा है, पर इतना कह रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस आपको अकाउंट्स के पेपर में होगा, वो किसी पेपर में नहीं होगा, ये इस बात की पूरी मेरी गारंटी है। एग्जाम्पल 2, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू, ये बाबू इसी का पार्ट चल रहा है, इसी का, इसी वाले एग्जाम्पल का पार्ट चल रहा है। ठीक है, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है जी, अप्रूवल बेसिस, बट अप्रूवल येट, अप्रूवल येट नॉट, टेढ़ा हो जाता हूँ तो कैमरे में से बाहर चला जाता हूँ, नॉट येट रिसीव। मेरी फोटो ठीक लगती है क्या इतनी बड़ी साइड में, या ज्यादा बड़ी हो जाती है? ठीक है, कंफर्टेबल है, ओके। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन अप्रूवल बेसिस, बट अप्रूवल येट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के अंत तक उसने बता दिया कि भैया आपका जो है अप्रूवल रिसीव, मतलब अप्रूवल जो है रिसीव नहीं हुआ है। मतलब हमने क्या किया, बट मिस्टर एक्स कंसीडर दिस
ट्रांजैक्शन एज अ सेल। अब आप कहोगे कि सर उसमें कुछ लिखवाया है, इसमें अलग लिखवाया। अरे मतलब तो वही है, जरूरी थोड़ा सेम लाइन डेटा, ये तो मैंने खुद बना के लिखे। इस वाली ट्रांजैक्शन को एक्स ने क्या कर लिया है बाबू, सेल कंसीडर कर लिया है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25%, या मैं कहूं 25% प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज घुमा दी है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, ठीक है। या आपसे ये बोलेगा प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऐसे भी पूछ सकता और ऐसे भी, लेकिन ये दोनों बातों को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आप एक को ही मानना, ये मत मानना कि डबल डबल हो गया है, ठीक है जी सर। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड सर सेल प्राइस, सेल प्राइस 2 लाख, फाइंड, फाइंड क्या, फाइंड द फिगर, फाइंड, या फाइंड छोड़ो, शो दिस एडजस्टमेंट, शो करो ये एडजस्टमेंट इन ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ठीक है जी। मैंने इस तरीके से कर दिया। वंशिका कैमरा बंद क्यों कर लिया बाबू, नाराज हो गए क्या? 1 मिनट दूं, आप करना चाहोगे? चलो 1 मिनट देता हूं, आप करो। चलो जी चलो, सबसे पहले क्या, कॉस्ट प्रॉफिट सेल, हो गया। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे दे रखा तो सर आपने बताया था कॉस्ट मानना है, कॉस्ट को 100 मानना है, 125। अब देखो आपको क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, सर हमको दे रखा है सेल प्राइस। अब तो मुझे पता है आप सीए के बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, सेल प्राइस दे रखा है, तो मैं करूं, इसको 100 पे लेके आऊं क्या, 1.5 लाख इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 125, तो सर 2 लाख रुपए की कॉस्ट, इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर। सर निकाला कैसे भैया, मुझे ये दे रखा है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 2.5 लाख को 100 पे लेके आना है, तो गुणा 100 डिवाइडेड बाई 125, क्योंकि 125 पे दे रखा है मुझे, बस वही अपना पंजाबी मेथड। अब मुझे ये किसमें, ट्रेडिंग और पीएनएल में दिखाना है, ट्रेडिंग और पीएनएल, ठीक है जी, ट्रेडिंग और पीएनएल, ट्रेडिंग और पीएनएल। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताए। सबसे पहले सेल तो कह रहा है, सेल कंसीडर कर ली लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई, तो सेल में से 2.5 लाख सर माइनस करो, सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, और क्लोज। सर हाँ जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होना चाहिए ना। हाँ तो मैंने सेल ही तो किया है बाबू, मैंने कुछ अलग थोड़ी किया है। हाँ सर, ये 2 लाख प्लस 25,000, तो ये तो 2.5 लाख कैसे होगा? बाबू मुझे सिर्फ ये दे रखा है, मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, मुझे सिर्फ ये दे रखा है, 2.5 लाख की सेल दे रखी है इस बार, उसमें मुझे कॉस्ट दे रखी थी, इसमें सेल दे रखी है, तो बाबू मेरी इक्वेशन तो यही चलेगी ना। मैंने कहा परसेंटेज किस पे दे रखा है, कॉस्ट पर, तो कॉस्ट को 100 मानना है, तो 25 प्रॉफिट है, 125 आ गया। अब मुझे सेल दे रखी है, सेल दे रखी है तो प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, कैसे निकाला, ये जो फिगर है अपने आप में 125% पे दे रखी है, तो 100 पे ले आया ना दोस्त, 100 पे ले आया तो 2 लाख, इसको आप 25 पे लाओगे तो 25,000 प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, परवीन, वंशिका, बाबू दिक्कत है तो बताओ।
ये क्या है, रॉकेट साइंस चल रहा है सर। अब हमने इसमें वही करना 1.5 लाख, क्योंकि सेल अप्रूव तो हुई नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना, एक बार रिपीट करना। दोबारा रिपीट करूं बाबू? देखो क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन मेरा ये था मिस्टर एक्स ने गुड सेल किए मिस्टर वाई को अप्रूवल बेसिस पर, लेकिन अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में अप्रूवल आपको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मिस्टर एक्स ने जो है इस वाली ट्रांजेक्शन को एज अ सेल कंसीडर कर लिया था। अब सेल कंसीडर कर लिया तो बाकी डिटेल, प्रॉफिट दे रखा था कॉस्ट पर 25% और सेल प्राइस दे रखा है 2.5 लाख। आपसे कह रहा है एडजस्टमेंट शो करके दिखा दो ट्रेडिंग में, तो हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि मुझे प्रॉफिट किस पर दे रखा है, मुझे प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट पर, और मैंने कहा था जिस पर दे रखा है उसको 100 मान लो, जिसको दे रखा है उसको 100 मानो। कॉस्ट पे दे रखा तो कॉस्ट को 100, अगर सेल पे दे रखा होता तो सेल को 100 मानता। 100 माना, 25 प्रॉफिट, तो सेल प्राइस 125 ही आएगा ना। अब 125 ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, सेल मुझे दे रखी है। अब किसके यहाँ से गाना आ रहा है, तो ये मुझे दे रखा है 2.5 लाख सेल प्राइस। अब मुझे सेल प्राइस दे रखा है तो मैं कॉस्ट नहीं निकाल सकता, वही 2.5 लाख इंटू में 100 अपॉन में 125। और अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो 2.5 लाख इंटू में 25, क्योंकि प्रॉफिट मेरा 25% है, और ये वाली फिगर अपने आप में 125% पे है जो कि मुझे दे रखी है। ये देखो ना। अब मैं क्या करूंगा फाइनल अकाउंट में, सेल कम हो गई तो यहाँ से ओहो प्रॉफिट लॉस नहीं बैलेंस शीट आएगी, तो मेरे डेटर भी कम हो जाएंगे। डेटर कम होंगे कितने से, 2.5 लाख। वही बात चल रही है। तो प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, प्रॉफिट 50,000 आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना बेटा, ये मैंने बाय मिस्टेक मेरे से हो गया है। ऐसे बोलो ना बाबू कि भैया 50,000 आ रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया कि 50,000 आ रहा है, ठीक है ओके। 50,000 आ रहा है तो स्टॉक मेरा कितना होगा, कई बार हो जाती है मिस्टेक, मेरे को लगा वो मैंने वो 25 लिख दिया ना इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे आप, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक में कितना ऐड करोगे, कितना। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है एडजस्टमेंट में तो प्लीज मुझे बताइए। परवीन का यस है, मयंक का यस है, वंशिका, हाँ जन्नत गायब है वैसे। जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ वंशिका, मैं रुका हुआ हूं नहीं तो फिर मुझे आगे चलना है। जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ वंशिका, वंशिका जी जल्दी से बताओ, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ। हमलेन वगैरह कुछ तो बोलो, बोलो जी बोलो, बोलते नहीं हो बेटा जल्दी से। ओके यस, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके जी आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है थोड़ा सा रह गया है। जी बच्चों वेलकम बैक। हम कर रहे थे आज, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है नेटवर्क इशू है ना, थोड़ा सा बड़ा दिक्कत चल रहा है आज, नेटवर्क इशू है ना। चलो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है यहीं तक रखते हैं, फिर कल करेंगे कंटिन्यू। बोलो क्या बोलते हो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है ना, फिर दिक्कत भी हो रही है। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों आपकी क्लास खत्म, यहीं रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।